हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मुझे जितनी दुआएं दी हैं, जो लोग कंसर्न शो करते हैं, जो लोग रेमेडीज़ लिख कर भेज देते हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। आप लोगों की दुआओं की वजह से आई एम फीलिंग मच मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी इसके बिना ही ठीक था। आप क्या कहते हैं? इसके बिना ठीक है? इसको यहाँ अगर रख लें, इनके बिना ठीक है रीडिंग या इनके साथ? मुझे ज़रूर बताएं आप कहते हैं कि प्लेन हो। ओके, लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। मुझे एक और चीज़ भी आइडिया आया है। इसको ऐसे अगर हम रख लें ना, ये ग्रीनरी एक ही तरफ हो तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। व्हाट डू यू से? लाइक दिस। सो वी हैव डेप्थ, देन हमारे पास है फैमिली। ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्या कहते हैं आप लोग? ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन एंड एक्सटेसी, और हमारे कार्ड्स भी पूरे आ रहे हैं यहाँ पर, जो 4 का स्प्रेड मैं करती हूँ। वी हैव कन्फ्यूजन, चेसिंग, पास्ट लाइफ, केमिस्ट्री। सो हमारे पास मैं अभी स्टार साइंस बताने लगी थी लेकिन मुझे याद आए तो ऑरेकल है। सो पेन भी नज़र आ रहा है बॉटम पर। सो देर इज़ दिस केमिस्ट्री। आई जस्ट फील कि वो केमिस्ट्री आप दोनों ने फील की, स्पार्क, अट्रैक्शन, बड़ा इंस्टेंटली कनेक्शन बन गया। और ये वही टिपिकल रनर चेसर डायनामिक कुछ लोगों की हो सकती है, बिकॉज हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन आया जो कि अभी उतने ज़्यादा अवेक नहीं है, एंड देन यू वर दिस चेसिंग एनर्जी में आप थे, एंड यू वांटेड फैमिली, कमिटमेंट एंड एवरीथिंग। एंड विद दिस पास्ट लाइफ डेजा वू आपको डेफिनेटली उनके साथ पहली दफ़ा में ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इनको सदियों से जानते हैं, सदियों से कोई कनेक्शन है ये इंसान के साथ आपका, ऐसा आपको महसूस हुआ उनके साथ। सो आप ट्विन फ्लेम लेबल से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपको बड़ा एक डीप कनेक्शन फ़ील हुआ, उन्हें भी आपके साथ फ़ील हुआ, बट आपकी तरफ से ज़्यादा चेसिंग थी यहाँ पर। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है फॉर सम, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा। सो ये इंसान थोड़े से अभी भी अनक्लियर हैं, बल्कि काफ़ी हद तक कह लेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट। उनके पास कोई प्लान नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कनेक्शन अभी शुरू हुआ है, कुछ टाइम हुआ है। कुछ लोगों के लिए 1 साल। सो ओनली यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जहन में हर वक्त ये क्वेश्चन रहता है कि क्या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ या कोई और भी। फाउंडेशन, पीस, क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं? एक्सक्यूज़ मी। सो ये थोड़ी खांसी बीच में आएगी, लेकिन मैं ना अब माइक उतार के खांसती हूँ ताकि आपके कानों पे जुल्म ना हो। सो देखिए कि ये इंसान को अच्छी तरह पता है कि आप बहुत डिवोटेड हैं उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा आप उनसे अटैच्ड हैं, और इस वजह से भी ये इंसान ने आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। दे डेफिनेटली फील के वो आपके लिए वन एंड ओनली है, और आप किस कदर उनके साथ अटैच्ड हैं, आपकी लॉयल्टी, आप कितने ज़्यादा आपकी तरफ से यही बात के डिवोटेड हैं आप उनकी तरफ, आपकी सारी लॉयल्टी उनके साथ है। दे आर 100% श्योर अबाउट दैट। 444 देखा मैंने वीडियो में। और आपको इस बात की कन्फ्यूजन है कि ये इंसान के लिए मैं ही वाहिद हूँ या कोई और इसकी ज़िंदगी में है, या
इसकी प्रायोरिटी मैं हूँ या नहीं। अभी वो फुली अवेकन्ड नहीं है इस कनेक्शन के ऊपर। आपके साथ अट्रैक्शन सब फील हो रहा है उनको, बट ये जो अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर एनर्जी है कन्फ्यूजन की, देर इज स्टिल अ लॉट जो अभी वो डिस्कवर करेंगे इस कनेक्शन के बारे में। अभी कंप्लीटली उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है इस कनेक्शन के ऊपर। सो अभी सेपरेशन है, अभी कुछ तकलीफ है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसके बाद ये इंसान को रियलाइजेशन होगी इस कनेक्शन के बारे में। ओके, पेन, फाइनैलिटी। तो यहाँ पे कोई एंडिंग होगी, एक्सक्यूज मी, उसके बाद ये इंसान को रियलाइजेशन होगी। सो वी हैव पेन, थिंकिंग, exhaustion and withdrawn. So missing you, craving, desiring, depletion, drained and long journey, single, lonely, solitary. So इस वक्त ये इंसान अकेले हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि उनका अकेला होना, तकलीफ़ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लर्न करें, इस कनेक्शन की डेप्थ को अंडरस्टैंड करें। आप उनकी ज़िंदगी में क्या लेके आ रहे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करें वो दो। सो देर हैज़ टू बी दिस फाइनल ब्रेकअप कह लीजिए, सेपरेशन कह लीजिए, देर हैज़ टू बी दिस सेंस ऑफ फाइनैलिटी इन द सिचुएशन। कोई थ्रेट महसूस होना आपको खोने का बड़ा ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त। एक्सक्यूज़ मी। सो अगर आप चेसिंग रोक देंगे तो फिर ये इंसान रनिंग छोड़ देंगे। जितना आप चेस करेंगे उतना वो आगे को भागेंगे। सो अगर आपने चेसिंग छोड़ दी है और यहाँ पर एक ब्रेकअप हो चुका है, तो समझ जाइए कि अब उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और अब उनको कुछ पेन भी फील होना शुरू हो गई है। अब वो आपको क्रेव भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और दे आर फीलिंग वेरी लोनली। सो नॉर्मली ये इंसान लोनली नहीं फील करते, मे बी वो बड़ा इन्जॉय करते हैं अपना अकेला टाइम, अलोन टाइम। सो आई रियली फील लाइक विद दिस लोनली एनर्जी कि ये इंसान अभी बड़ा लोनली फील कर रहे हैं। सो कुछ लोगों, मुझे यानी कि डिफरेंट टाइमलाइन नज़र आ रही है। आप सब लोग डिफरेंट टाइमलाइन पर हैं ऑब्वियसली। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और कुछ लोगों का होने वाला है। सो ब्रेकअप से डरा ना करें। समटाइम्स बड़ा नेसेसरी होता है सेपरेशन में जाना, उसके बाद लोग ज़्यादा करीब आते हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या सोचते हैं वो इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखा आपने क्या आया हमारे पास। दे फील द स्पार्क, अट्रैक्शन, बट डेविल, एक्सक्यूज मी। सभी वो अपने तौर तरीके छोड़ना नहीं चाहते हैं। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। देखा है आपने कितने क्लियर मैसेजेस हैं। We have the Chariot, we have Queen of Wands, and then we have Empress. Wow. Page of Cups. आपको ये एनर्जी में आना है, ये कमाल एनर्जी है। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब साथ में आ जाए तो ये एक धमाकेदार एनर्जी होती है। एंड देन वी हैव बॉटम पर व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की आ रही है क्लियरली। मतलब ये इंसान स्टक है, ये इंसान नेगेटिविटी में स्टक हैं, अपने पुराने तरीक़ों में, तौर तरीक़ों में स्टक हैं, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं, बहुत लेस इवॉल्व्ड हैं। आप किस कदर इवॉल्व्ड हैं, आप किस कदर स्ट्रॉन्ग हैं, किस कदर आपके पास नॉलेज है,
आप किस कदर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, आप देखें कि किस कदर डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जीज़ में। और इसीलिए यहाँ पे ब्रेकअप ज़रूरी था, इसीलिए ताकि आप और ज़्यादा खूबसूरत ज़बरदस्त एनर्जी में आ जाएं और ये इंसान लर्न करें कि उन्होंने क्या खोया है, या वो लर्न करें कि उन्होंने आपके लेवल पे आना है, उन्होंने इवॉल्व होना है, सीखना है। देखिए कि आपके लिए कोई ये पनिशमेंट नहीं है अगर आप ये सोचें ना कि ये अम, मेरे लिए पनिशमेंट है ये कनेक्शन। एक्सक्यूज़ मी, ये क्यों बना। समटाइम्स आपको भेजा जाता है किसी की ज़िंदगी में कि वो इंसान सीखे, लर्न करे, ग्रो करे, उसकी अवेकनिंग हो। अगर आपको अभी तक भी कोई लेसन नहीं मिला ना इस सिचुएशन में, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया था कि वो कुछ सीखे। इसमें आपकी कोई पनिशमेंट नहीं थी। एक तो ये आपके लिए आंसर आ रहा है इसमें। यहाँ पर एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब ये इंसान देख रहे हैं कि आपने बाउंड्री सेट कर दी है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इस एनर्जी में हैं, दे रियली वांट कि चीज़ें चेंज हों। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव अ प्लान। एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था या नहीं, ये मैसेज पहले भी मैंने आपको दिया था ओरेकल कार्ड्स से कि दे डोंट हैव अ प्लान। अनश्योर, अनक्लियर, विद द मून अगेन दे आर अनश्योर, अनक्लियर, दे डोंट हैव एनी प्लान कि कैसे उन्होंने आगे लेके चलना है इस कनेक्शन को या क्या। बट दे डू वांट कि चीज़ें चेंज हो जाएं। और कि देखें इसमें ये है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है कि इसमें मेरा क्या पार्ट है। इस तरफ वो आ ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे कि खुद ही किस्मत में होगा, किस्मत कर लेगी, किस्मत ये किस्मत वो, हर चीज़ वो किस्मत पे डाल रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो दे कैन डेफिनेटली सी कि आप किस कदर मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं। एंड दे डोंट नो कि अभी आपके पास आके वो बोलेंगे भी क्या। सो आई फील कि देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो उनको अपने ऊपर करना है। एंड यू नो वट, कई दफ़ा लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी आते हैं कि हम ये रियलाइज़ करें कि अगर हम इवॉल्व ना होते, अगर हम सीखते ना, तो हमारा क्या हाल होता। बिकॉज़ आप दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, लेकिन आप किस कदर इवॉल्व्ड हैं और ये इंसान अभी कितना पीछे हैं। और अगर आप नोटिस करें तो आप ये सोचेंगे कि एक्सक्यूज़ मी, अगर मैंने इवॉल्व ना किया होता तो मेरी ये हालत होती। आप डिपेंड कर रहे होते और चीज़ों पे, आउटसाइड वैलिडेशन पर, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस पर डिपेंड कर रहे होते आप हर चीज़ के लिए। यानी कि आप और चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते, आप इतने स्ट्रॉन्ग ना होते, इतने सेल्फ सफिशेंट ना होते, आपको छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती। सो थिंग्स वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट अगर आप इवॉल्व ना हुए होते। काफ़ी चीज़ है इसमें लर्न करने के लिए स्टिल, और शुक्र करने के लिए भी। कई लोगों को देखकर इंसान बड़ा शुक्र अदा करता है कि मैंने सीखा, मैंने लर्न किया, मैंने ग्रो किया। शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में इसलिए आए कि आप शुक्र अदा करें कि आपने कितना ग्रो किया, कितना लर्न किया, और अभी आप आगे भी ग्रो करेंगे। आपने उनको फिर भी चांस दिया, सब जानते बूझते हुए भी। ये आपकी बड़ाई थी। और राइट टाइम पर अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी है तो ये आपने एक अक्लमंदाना फ़ैसला किया है। आपने उनको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी दी, चांस दिया कि वो ग्रो करें, आगे बढ़कर कुछ करें, लेवल अप हों लाइफ में। बट अगर उन्होंने नहीं किया है तो दे आर बैड, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। ये इंसान देखें एग्जैक्टली जानते हैं आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को, बट
वो ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कितना रोल है ज़िंदगी में, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में, रिलेशनशिप्स को ख़राब करने में। अकाउंटेबिलिटी की कमी है, वही बात जो मैं पहले कह रही थी। मेन इशू यहाँ पर यही है कि ये इंसान को नज़र नहीं आ रहा अपना एरर ऑफ वेज। मतलब हर चीज़ को किस्मत पे डाल देना, वो चीज़ उनको अभी तक नज़र ही नहीं आ रही है। दिस इज़ समथिंग दे रियली नीड टू लर्न, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेटर हो सकती हैं। सो आप देखिए कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस के कार्ड्स भी नहीं आए हैं। ये इंसान, आई डोंट नो, बड़ी डिफरेंट किस्म की ये एनर्जी है। लाइक मैं स्ट्रेट अवे ये कहना चाहती हूँ कि ये इंसान शायद लविंग फीलिंग्स नहीं रखते हैं। पैशन और लस्ट उनको ड्राइव करती है। लव और इन चीज़ों से ज़रा वो दूर हैं। मोहब्बत, आपको पता है, एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जज्बा होता है। पैशन, लस्ट, ये डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, और लव एक डिफरेंट एनर्जी है। आई फील, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि लव हैज़ नथिंग टू डू विद लस्ट। मोहब्बत का जो जज्बा है ना, ये बड़ा पाक जज्बा है। और इसके ऊपर भी मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊंगी अपने दूसरे चैनल पर कि मोहब्बत क्या है, लव। और देखें, हर इंसान की अपनी एक डेफिनेशन है लव के बारे में। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने लाइफ में ग्रो नहीं किया ना, तो आपने लव नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, लव नहीं हो सकता। अगर आप बर्बाद हो गए ना, तो ये आपने लव नहीं किया है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, अगर आपने सच्ची मोहब्बत किसी से की है ना, तो आप निखर जाते हैं, आप संवर जाते हैं। वो आपको तकलीफ़ भी दे जाए ना, तो आप संवरते हैं, आप निखरते हैं, आप सीखते हैं। और मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो आपको मिला देती है खुदा से, उसके करीब कर देती है आपको। ना कि आप खुदा से गिले करें, और जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपके अगेंस्ट है दुनिया, या सोर्स आपके अगेंस्ट है। खैर, ये एक बहुत बड़ी बहस है, बट ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि इससे आप अग्री करें, बट आई रियली फील कि अगर आप सच में मोहब्बत करते हैं ना किसी से, तो आप ग्रो करते हैं। इट चेंजेस यू, इट ट्रांसफॉर्म्स यू फॉर द बेटर। आई फील मोहब्बत आपको कभी बर्बाद नहीं करती। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत स्ट्रेट अवे ये कहना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं होगी आज की रीडिंग। मैं ट्रिगर भी नहीं करना चाहती किसी को, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं। बट आई फील कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बुरे इंसान है, मे बी उनके कोई ट्रॉमाज रहे हों जिसकी वजह से वो इस तरह से हो गए कि वो लव और इन फीलिंग्स पर बिलीव नहीं करते हैं। उनको लस्ट, पैशन, एंगर, ये चीज़ें ड्राइव करती हैं लाइफ में। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो उनको अभी अपने ऊपर करना है। और चेंज होते हैं लोग, इवॉल्व होते हैं। आई डू बिलीव दैट लोग बदलते हैं, बेहतर भी होते हैं। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए फ्लर्टेशियस फीलिंग्स हैं, पैशन है। वो ये भी जानते हैं कि यू डिज़र्व कमिटमेंट, उससे कम पर कभी भी आप उससे कम डिज़र्व नहीं करते हैं। यू आर अमेजिंग, आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। और वो जो भी आपको दे रहे हैं ना इस वक्त रिलेशनशिप में, उसका ताल्लुक आपकी वैल्यू से नहीं है। ये उनकी इनेबिलिटी है, ये उनका नज़रिया है जितना वो दे पा रहे हैं। तो इससे आपका ताल्लुक नहीं है। यू आर अमेजिंग, यू डिज़र्व द बेस्ट, यू नो दिस। आप बड़े सेल्फ अवेयर भी हैं। तो ये इंसान इस वक्त वो लव वाली उस फीलिंग में नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। इसीलिए आप अमेजिंग कर रहे हैं लाइफ में, काम जो भी कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना मेरे व्यूअर की, ये 3 कार्ड्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये बता रहे हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप सेल्फ अवेयर भी हैं, आपको पता है आपने क्या करना है, और आप कर रहे हैं नेसेसरी स्टेप्स जो लेने चाहिए। सो आज की रीडिंग बड़ी ही डिफरेंट है और बड़े डिफरेंट कलेक्टिव्स के लिए है। सो आई फील लाइक दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन।
और आपने डिटैच कर लिया ख़ुद को, अब आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो लर्न करें और ग्रो करें लाइफ में। सो हो सकता है वो करें, तो क्यों ना हम फ्यूचर एनर्जीज़ देखें, क्या ये इंसान ग्रो करेंगे और शो अप करेंगे बेटर वे में इस कनेक्शन के लिए। विल दे एवर चेंज, विल दे एवर ट्रांसफॉर्म। ओ माई गॉड, देखिए क्या कार्ड आया है। ओके, सेल्फ लव करेंगे। ओके, द मैजिशियन, वाओ। अब देखिए जो टेढ़े किस्म के लोग होते हैं ना, चाहे ट्रॉमाज हैं जो भी हैं, ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा। बट बात ये होती है गलत जगह पर अपनी तवानाई, अपनी इंटेलिजेंस ज़ाया करते हैं समटाइम्स। सो द मैजिशियन, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। सो देखिए कि ये इंसान इवॉल्व भी होंगे, ये इंसान लव भी देंगे आपको। अभी पता है क्या मसला है कि लव क्यों नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि अपने आप से नहीं है उन्हें लव। आप ये भी देख लीजिएगा कि जो लोग इंसान जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता ना, वो किसी को नहीं दे सकता मोहब्बत। जो अपने ही साथ मुखलिस ना हो, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता मुखलिस। तो ये इंसान तो अपनी ही ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको क्या ही देंगे। ये इंसान ब्रोकन इंसान है ये। और मैं ये भी कहती हूँ कि देखिए अगर कोई इंसान ब्रोकन है तो कोई इसके पास सर्टिफिकेट तो नहीं आ गया किसी दूसरे इंसान को हर्ट करने का। बट एनीवे, इंसानों पे चीज़ें, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट तरीके से असर करती हैं। लेकिन हमारे पास मैसेज ये आ रहा है कि इंसान इवॉल्व भी हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं, आपको लव भी देंगे, आपकी तरफ आएंगे। और आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और ये इंसान के अंदर पोटेंशियल भी है, हमें स्पिरिट ने ये बताया, जेमिनाई भी यहाँ पर आ गया। ये इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि ये अगर चाहें तो लाइफ में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। उनको इस बात को बस एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, इंसान बेटर हो सकते हैं। बट इसमें मैसेज ये आ रहा है कि आप डिटैच रहिए, आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए। ये आपकी जॉब नहीं है कि आप उनको फिक्स करें या किसी भी दूसरे अडल्ट को आप फिक्स करें। हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को फिक्स करें बस। तो आपके लिए मैसेज ये है आप लाइफ में एक ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर इन्होंने आपके साथ अलाइन होना होगा तो ये हो जाएंगे। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आपने अपना बेस्ट दे दिया, आपने कर ली हर चीज़। नाउ यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। स्ट्रेंथ, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। योर इनर स्ट्रेंथ इज़ बाउंडलेस, अनलीश इट। ओन करें अपनी स्ट्रेंथ को, रिक्लेम करें। अभी आई थिंक कि कल वाली रीडिंग में, कल वाली ही रीडिंग थी जिसमें इस टाइम की एनर्जी थी, कल की थी कि परसों की, उसमें भी रिलीज़ का कार्ड आया था। सो इट्स टाइम कि आप इस सारी सिचुएशन को अपने दिमाग से, अपने दिल से आज़ाद करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप भूल जाएं, मे बी आप अभी भी उनसे मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में मोहब्बत है। सो मोहब्बत अगर किसी से की है तो कभी गिल्ट ना महसूस करें, कभी शेम फील ना करें, क्योंकि आपका जज्बा प्योर था, आपका दिल साफ़ था, आपने मोहब्बत की थी, कुछ आपने गलत नहीं किया। बट अब टाइम आ गया कि थोड़ा रिलीज़ कर दें, आज़ाद कर दें उन्हें अपनी सोच से, हर तरह से लेट गो कर दीजिए और अपनी अवेकनिंग, अपनी क्या कहते हैं, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। Inspiration is everywhere. Capture your ideas and rebirth. Wow. So there is something you are learning. आपको पता है आपका इस सिचुएशन में क्या लर्निंग है, क्या लेसन है। Whatever, इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो उसी के ऊपर आप फोकस करें। आप फिर से पैदा हुए हैं, आप समझें, आपको एक नया चांस दिया है ज़िंदगी ने। सो ये सिचुएशन को आज़ाद कर दें, ये इंसान को आज़ाद कर दें और देखें क्या होता है। बट अपनी ग्रोथ जो है उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब किए बिना आप जाएंगे, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए। आप सबकी दुआएं मुझे लगती हैं
100% लगती हैं मुझे आपकी दुआएं, और आपकी दुआओं से मैं हील हुई हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत प्यार है मेरा, और दुआएं हैं आप सबके लिए, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपके गोल्स हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे हों, और आप एक हेल्थी, एक खुशगवार, एक अच्छी पीसफुल ज़िंदगी गुजारें, मेरी आपके लिए दुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड सपोर्टिंग मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।